सुल्तानपुर गांव में दो भाई रहते थे। बहुत प्यारा सा गांव था। सुंदर बगीचे, खेत, नदियां, कुएं, मंदिर और स्कूल। दोनों भाइयों का नाम राम और श्याम था। दोनों भाई गांव में अलग अलग रहते थे। राम और श्याम का घर मंदिर के पास नदी किनारे था, जहां पर काफी पेड़ पौधे थे। राम और श्याम का खेत भी नदी के उस पार था, जहां पर वो एक पुल को पार करके जाते थे। उस पुल के ठीक पहले एक पेड़ था, जिसपे शायद कोई जादूगर का साया था या प्रकृति का करिश्मा, क्योंकि उस पर सालों भर आम का फल होता था। कई बार ऐसा लगता था कि वो पेड़ आपसे बातें कर सकता है। उसके दो आंख, लाल रंग की नाक और एक हंसता हुआ चेहरा भी है। राम अक्सर उधर से जब गुजरता था तो वो पेड़ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता था और अपने टहनियों के सहारे हेलो भी करता था। राम हमेशा गांव में सबको आम देता था, पर श्याम के साथ ऐसा कभी भी नहीं होता था। श्याम कभी कभी देखता था कि राम पेड़ के पास खड़ा कुछ कुछ बोल रहा है और हंस भी रहा है। श्याम को जलन भी होती थी और लालच भी आता था। श्याम कई बार उस पेड़ के पास जाता था और बात करने की कोशिश करता था, पर आम का पेड़ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था। श्याम को काफी गुस्सा आता था। श्याम मन ही मन में उस पेड़ को पाना चाहता था। एक दिन सुबह उठकर श्याम अपने घर से निकला और राम के घर के सामने पहुंच गया। श्याम ने आवाज दिया, राम भैया, सुनते हो राम भैया? राम घर से बाहर आया और गुस्से से श्याम को बोला, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो श्याम? राम भैया, आज से आप उस जादुई पेड़ के आम को हाथ मत लगाना। वो पेड़ मेरा है। आपको कोई हक नहीं बनता कि उस पेड़ से आप आम तोड़ो। राम थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, अरे, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं उस पेड़ की सेवा कर रहा हूँ। तुम याद करो, बचपन में मैं हमेशा आम के पेड़ के नीचे खेलता था और तुम्हें भी आम देता था। श्याम ने कहा, अच्छा, बड़े आए आप। राम भैया, आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे बहला देंगे। वो पेड़ मेरा है, बस फैसला हो गया। श्याम, छोटे हो, छोटे की तरफ बात करो। दोनों भाइयों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग भी आ गए, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। गांव वाले भी चुस्की लेकर कहने लगे, अरे तुम दोनों पूरे गांव में आम बांट दो, झगड़ा क्या करना। और सारे लोग हंसने लगे। तभी किसी समझदार व्यक्ति ने कहा कि राम और श्याम, तुम लोग महाराजा अकबर के दरबार में जाओ और अपनी परेशानी बताओ, वही कुछ फैसला सुनाएंगे। दोनों भाइयों को ये उपाय सही लगा और दोनों राजा के दरबार में पहुंचे। राजा अकबर अपनी सभा कर रहे थे, तभी ये दोनों वहां पहुंचे। श्याम ने कहा, हुजूर मेरी मदद करें, मेरा बड़ा भाई जुल्म कर रहा है। राम ने कहा, महाराज, आप पूरी कहानी सुने और फैसला दें। अकबर ने दोनों भाइयों की तरफ देखा और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, जरा दोनों भाइयों की कहानी सुनो, क्या दिक्कत हो रही है इन्हें? बीरबल ने कहा, हाँ, बताओ भाई, राम और श्याम, क्या दिक्कत हो गई? एक एक करके दोनों भाइयों ने सुबह से हो रही सारी बातें बता दी। बीरबल पूरी बात सुनने के बाद बोला, फैसला तो बहुत आसान है। तुम दोनों भाई हो और तुम दोनों के अनुसार वो पेड़ दोनों का है। मैं कुछ लोगों को भेजकर उस पेड़ के सारे आम तोड़ देता हूँ। इतना सुनते ही दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। राम थोड़ा परेशान हुआ और श्याम खुश दिख रहा था। फिर बीरबल ने कहा कि आधे आधे फल तुम दोनों ले लेना और फिर उस आम के पेड़ को काट दूंगा। आधा आधा वो भी बांट लेना। इतना सुनते ही राम से रुका नहीं गया। राम ने कहा, हुजूर, रहम करें, मुझे वो आम का पेड़ नहीं चाहिए। आप पूरा पेड़ श्याम को दे दीजिए, पर उस पेड़ को नष्ट होने से रोक लीजिए। श्याम ने कहा, देखा महाराज, मैं बोला था ना, ये पेड़ मेरा है। बीरबल ने कहा, श्याम, जो मुझे जानना था वो मैं समझ गया। वो पेड़ राम का है, क्योंकि राम को उस पेड़ से काफी प्रेम है। राम, अब से तुम कुछ आम श्याम को भी दे देना। फैसला सुनकर दोनों भाई वापस अपने घर गए।
राम उस पेड़ के पास गया तो ऐसा लगा आम का पेड़ काफी उदास था, और जैसे ही राम को देखा अपनी टहनियों से उसे पकड़कर झूला झुलाने लगा।